भारत ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सतलुज बेड गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रैराबी में अटबलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब में खान की कादराबाद चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका बैंकों को अलर्ट जारी कर दिया। अलीपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, 40 से जायद घर दरिया पर। भावनगर में तहसील तश्तिया में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद बांध टूट गए। दरिया सिंध का सैलाबी रेला आज पंजर 2 दिन बाद गुड्डो बैराज पहुंचेगा। गुड्डो बैराज में पानी की आवक 3,42,153 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डो बैराज से पानी का अखराज 3,10,408 क्यूसेक तक पहुंच गया। सखर बैराज में पानी की आवक 3,31,230 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटी बैराज में पानी की आवक 2,47,186 क्यूसेक। हेड पंजत में पानी का अखराज 2,13,740 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुजरात में 570 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिश ने पूरे शहर को डबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। शदीद बारिश से भंबर नाला भर गया। सैलाब से एडम फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। इंतजामिया ने लोगों के नकल मकानी के लिए कश्तियाँ चला दी। गुजरात में आज भी तालीमी अदारे दफातर बंद रहेंगे। इधर महकमा मौसमियात ने 7 से 10 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान में बारिशें होंगी। कल से 9 सितंबर के दौरान कराची में बारिश का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कामयाब दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। SCO और SCO प्लस के इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ईरान, तुर्किया, रूस, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के सरबराहों से मिले। पाकिस्तान और चीन में 21 मफाहमतिया याददाश्तों पर दस्तखत। जॉइंट एक्शन प्लान 2024 और 29 पर दस्तखत आम संग बिल करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मंसब ली चियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अदा। CPEC-2 के 5 नए रूट शुरू करने पर इत्तफाक। ज़राअत, मादनियात, टेक्सटाइल, सनत, IT सरमायाकारी के लिए तरजीही शोबे करार। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पार्टनर बॉन्ड जारी करेगा। आइंदा साल पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शान शान तरीके से मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दाम की भरपूर हमायत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में शरीक हुए। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक चीन ताल्लुकात दहाई पर मुहित दोस्ती, बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। चीन की तरक्की हमारे लिए रोल मॉडल है। E2B कॉन्फ्रेंस पाक चीन मजबूत दोस्ती की अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं सदर शी जिनपिंग ने 2015 में दौरा इस्लामाबाद में CPEC की बुनियाद रखी। चीन ने CPEC के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। चीन के तावन से CPEC के अलावा ऑरेंज ट्रेन और डैम्स तामीर हुए। CPEC की बदौलत पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद कफ़ील हुआ। आज हम CPEC-2 की लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में चीनी सरमायाकारों के लिए पुरकाशिश मौक़े मौजूद हैं। सैलाबी सूरत हाल पंजाब के 9 हल्कों में ज़िम्मे इलेक्शन मुलतवी। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 4 हल्के शामिल। NH-66 वज़ीराबाद, NH-96, NA-104 में इलेक्शन मुअख्खर। NA-129, NA-143 में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। PP-73, PP-87, PP-98, PP-203 में भी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के मुताबिक सैलाब से सरकारी और निजी इमारतें, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। बेघर वोटर्स की वजह से इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। हालात नॉर्मल होने पर इंतखाबात और दोबारा शेड्यूल किए जाएंगे। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब में मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी। अब इम्तहानात 10 सितंबर के बजाय 29 सितंबर को होंगे।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चूंग रिलीफ कैंप का दौरा, मरीम नवाज का फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने आरजी क्लासरूम्स का मुआयना किया, सैलाबज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत की। दूसरी जानिब तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज़ शुरू कर दिया। सैलाब मुतासरा अजला में ख़वातीन और बच्चों की सेहत की देखभाल की जाएगी। दरिया सिंध में सैलाबी पानी खदशे से कम है, लगता है हमें कट नहीं लगाना पड़ेगा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुके 7,94,000 लोगों को कच्चे के इलाके से निकाला गया। 3 लाख से ज़ायद लाइफ स्टॉक को भी बचाया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली खुर्शीद ने रद्द देते हुए कहा कि सैलाब के इंतजाम सिर्फ दिखावा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह अपनी पार्टी के आला क़यादत को धोखा दे रखे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को सच नहीं बताया जा रहा। कराची समेत सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब के तबाहकारियों ने न्यूज़ की भरपूर कवरेज। लम्हा बा लम्हा अपने नाज़रीन को सूरत हाल से आगाह किया, सैलाब से जुड़ी हर खबर पहुँचाई। न्यूज़ ने अब तक पूरी जिम्मेदारी के साथ गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पैराफोर्स को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का टास्क सौंप दिया गया। मरीम नवाज ने कहा, रोटी 14 रुपये, 20 किलो आटे का थैला 1,810 रुपये से नहीं बढ़ना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने आटे की और रोटी की कीमतों का नोटिफिकेशन शेयर कर दिया। सिविल बाग की कोशिश हो रही है, किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहले 9 मई फिर 24 और 26 तारीख को भी ये कोशिश की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर नसरुल्लाह कहते हैं आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत 2027 में पूरी होगी। जनरल सैयद आसिम मीर की मुद्दत पूरी होने के बाद मुलाज़मत में तौसीक़ का सवाल होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला। मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदूकश रीजन, गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाक़यात। सचिल में दुकान पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, मुलज़िम गिरफ्तार। और रंगी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। इधर नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक टी में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त काशिफ के नाम से बताई जा रही बरामद। जस्टिस अदर मिनल्लाह ने पाकिस्तान की 77 साल तारीख को नाकाबिल फ़ख्र करार दे दिया। कराची में बार एसोसिएशन के सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, इस आइन का पाबंद हूँ जो लोगों को जवाब दे। बदकिस्मती से स्कूलों में तारीख भी मुतज़ाद पढ़ाई जाती है। हमारा मुल्क लोकल गवर्नमेंट से महरूम है। कोई सूबाई हुकूमत नहीं चाहती इसके इख्तियारात में कोई दूसरा शामिल हो। इसका नुकसान आवाम को होता है। हर डिवीजन में नए सूबे बनने चाहिए। अगर 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। फैसलाबाद की अपनी असम्बली और अपना वज़ीर आला होना चाहिए। चेयरमैन पंजाब के रुकनिया आमिर महमूद का फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, पंजाब की आबादी 53%, इसके लिए वसाइल भी ज़्यादा होने चाहिए। दुनिया में सियासी क़यादत मिडिल क्लास से उभरती है। बदकिस्मती से हमारा निज़ाम मिडिल क्लास को आगे बढ़ने नहीं देता। मुल्क में आवाम को यकसा हुकूक हासिल नहीं। गलतियों को दूर किए बगैर मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनाने की ज़रूरत है। फैसलाबाद भी एक सूबा होना चाहिए। चाहते हैं शहर में मज़ीद स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बने। चेयरमैन एफसेट प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, निज़ाम की तब्दीली के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चाहते हैं पाकिस्तानियों का नाम दुनिया में बेहतर कौम के तौर पर सामने आए। तब्दीली के लिए पहले खुद को फिर सोसाइटी को बदलना होगा।
अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हकीकी मायनों में अमल पैरा नहीं होंगे, सच्चे मुसलमान नहीं बनेंगे। यमन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चराग़ का मशहूर नज़ारा दारुल सना सब्ज़ रोशनी और आतिशबाजी से जगमगा उठा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीज़ शान तक़रीबात लाखों अफ़राद ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत इमामुल अंबिया खातमुल नबीयीन महबूब रब्बिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन सरबरे कौनैन रहमतुल आलमीन आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का जश्न कराची तक खैबर गिलगित तक गवादर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। सरकारी इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। गली मोहल्लों बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सदर ट्रंप ने अमेरिका जापान तजारती मुआहदे के नफाज के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक मखसूस शोबों के लिए अलग ज़वाबित होंगे। अदाकारी ऐसी के हकीकत का गुमा हो। टीवी और फिल्म के मायनाज़ अदाकार आबिद अली की आज छठी बरसी। आबिद अली को प्रायर परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।